दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो है भारत के नेवी चीफ जो है उन्होंने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने के लिए जो कि भारत के अंदर ही पहला जो विक्रांत क्लास का जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर बेस होगा। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये भारत की जो नेवी की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाएगा। दोस्तों भारत के पास पहले से ही दो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएनएस विक्रांत। दोस्तों ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर 40 से 45,000 टन की कैपेसिटी के हैं और इंडियन नेवी जो है वो लगभग 60,000 से लेकर 70,000 टन की कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेने के एक्वायर करने के बारे में सोच रही थी। इसके अलावा इंडियन नेवी जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने के बारे में भी सोच रही थी और वो ये भी चाह रही थी कि इससे हैवी जो एयरक्राफ्ट है वो भी इससे फ्लाई कर सके। लगता है कि अब इंडियन नेवी ने कोस्ट को देखते हुए और बिना ज़्यादा डिले करे हुए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करने के लिए इंडिया में ही बनाए गए विक्रांत क्लास कैरियर को एक्वायर करने का मन बना लिया है। और यह एक तरीके से अच्छा डिसीजन है क्योंकि इससे जो इंडिया के अंदर जो एक्सपर्टीज मिली हुई है उसको जो है यूज करके जो है एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी जो है एक्वायर किया जा सकता है और नेवी के अंदर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन नेवी ने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए राफाल एम को सेलेक्ट किया है और जो 26 जो राफाल एम है उसको एक्वायर करने के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों अगर इंडियन नेवी अगले 1 या 2 साल के अंदर और गवर्नमेंट से अगर इसकी अप्रूवल मिल जाती है तो 8 से 10 साल के अंदर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैयार हो सकता है और लगभग उसी टाइम के ऊपर जो इंडियन नेवी अपने डैक बेस फाइटर के ऊपर एक इंडिजिनियस फाइटर जेट पर काम कर रही है वो भी लगभग तैयार हो जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि तब तक जो है अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और उस पर उड़ने वाले जो फाइटर जेट होंगे वो भी इंडिया में ही इंडिजिनियसली बनाए गए एयरक्राफ्ट होंगे। हालाँकि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के फ़ेवर में आजकल नहीं रहते हैं। वो ये स समझते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक सिटिंग डक हो सकता है क्योंकि जब से हाइपरसोनिक मिसाइलों और सुपरसोनिक मिसाइलों का ज़माना आया है तब से अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है ईज़िली टारगेट किया जा सकता है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत ही ईज़िली जो है डुबाया जा सकता है। आजकल सस्ते ड्रोन का ज़माना है और बहुत ही हज़ारों किलोमीटर दूर से जो है ड्रोन इस्तेमाल करके जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोया जा सकता है और उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बहुत सारे फाइटर्स होते हैं, बहुत सारे मिसाइलें होती हैं, जिनका एक साथ में जो है वो एक कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है आजकल लोग एयरक्राफ्ट कैरियर के फ़ेवर में नहीं होते हैं। यही चीज़ जो है वो हमें रशिया और यूक्रेन के वॉर में देखने को मिली जिसमें यूक्रेन ने एक ड्रोन के ज़रिए जो है वो रशिया की शान माने जाने वाले एक जहाज के ऊपर अटैक किया और उसको जो है डुबो दिया। A major setback for Russia and their war in Ukraine. The flagship of their Black Sea fleet has sunk. Russia says that what happened was a fire on board their warship Moskva ignited ammunition, the ship sinking while being towed for repair. Ukraine, however, claims the ship was destroyed by its missile strike. Its loss casts a long shadow as Russia gears up for that major offensive in eastern Ukraine. दूसरा दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक बैटल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप के साथ चलता है जिसका मतलब ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ में उसके आस-पास और चारों तरफ जो है वो दूसरे शिप और सबमरीन्स और हेलीकॉप्टर्स चलते हैं सो दैट कि जो दुश्मन के जो सबमरीन्स होते हैं वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर दे जो साइलेंट किलर जो सबमरीन्स होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा दोस्तों भारत की एक तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ भारत की बॉर्डर लगती है और दूसरी तरफ चाइना है। वॉर की सिचुएशन के अंदर भारत को इन एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है काफ़ी डिस्टेंस पे दोनों ही नेवी से दूर रखना पड़ेगा सो दैट कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई भी जो सबमरीन है वो उसके ऊपर अटैक करके उसको डुबो नहीं दे। तो इस तरीके से भारत जो है उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का जो यूज़ है वो काफ़ी कम है। यूएस नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए चाहिए कि उनको युद्ध करने के लिए अपना जो बेस है, जो अपनी जो मेन लैंड है, उससे काफ़ी दूर जाकर जो है वॉर लड़ना होता है, तो इसलिए उनको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़्यादा ज़रूरत है। पर भारत के केस में ये सिनेरियो
नहीं बैठता है। कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज करने की बजाय उसको अपनी जो सबमरीन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी सबमरीन्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा दोस्तों, काफ़ी एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि भारत के पास में Su-30 MKI जो है काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है और उसके ऊपर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। इसलिए भारत को बड़ी संख्या के अंदर एडिशनल Su-30 MKI परचेज करने चाहिए और उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन करना चाहिए और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो 400 से 500 किलोमीटर की हो सकती है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो दुश्मन के लिए हो सकता है। इसके अलावा जो दोस्तों अभी का जो हम हालात देख रहे हैं उससे ये पता चलता है कि वॉर जो है वो लैंड बॉर्डर पे ज़्यादा लड़ा जाएगा। वो हो सकता है कि आर्मी और जो एयर फोर्स है उसका इस्तेमाल हो और नेवी का यूज़ भी नहीं हो। नेवी जो है वो केवल डिफेंसिव पोज़ीशन के लिए यूज़ हो सकती हो। तो हमें लगता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब जब एयर फोर्स को अगर एडिशनल एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो नेवी जो एयरक्राफ्ट एक्वायर करेगी उसका यूज़ जो है वो एयर फोर्स भी कर सकती है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक ही पैसे से आप जो है दोनों काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।